पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए 4.5 साल की योगी की सरकार सिर्फ अपराध के रनवे पर दौड़ रही है, बेरोजगार के रनवे पर दौड़ रही है और बुनकरों को जो है जिस तरीके से यातना पूरे कोरोना काल में झेलने को मिला, जनता सब देख रही है। समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। और 2022 के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पूरे 4.5 साल के कार्यकाल में कोरोना काल में जिस तरीके से प्रदेश के लोगों ने, काशी वासियों ने जो यातना झेला, ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, इंजेक्शन के लिए जो इंजेक्शन 200 रुपये में मिलते थे वो इंजेक्शन 8 से 10 हज़ार रुपये बेचे गए। अस्पताल में बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, न जाने कितने लोग हमारे आपके शुभचिंतक जो है मौत के मुंह में समा गए। और शमशान घाट पर ये हालत था कि पैर रखने की जगह नहीं थी, चिताओं का अंबार लगा हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत भाव विभोर करने वाला वो सीन आपको याद होगा जब पूरे कोरोना काल में यही नगर निगम के कर्मचारी 3,000 रुपया लेके कंधा लगाने का काम करते थे। जब वो मैं दिन सोचता हूँ तो भाव विभोर हो जाता हूँ मैं कि हमको अच्छे दिन हम नहीं चाहिए, हमको वही हमारे बुरे दिन वापस कर दीजिए, उसी से हम सुकून और चैन से रह सकते हैं। विधानसभा 2022 की जो चुनाव होने हैं, समाजवादी पार्टी अपना ज़मीनी स्तर पर अपना काम कर चुकी है और जो शेष बचे काम हैं वो भी हम लोग लगातार कर रहे हैं। जनता के बीच पहुंचने का काम कर रहे हैं, बूथों पर पहुंचने का काम कर रहे हैं। लगातार जो है हम लोग जनता के बीच में हैं और 2022 का जो रण होगा उसमें समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इस बार विधानसभा चुनाव में आपके पार्टी के मुद्दे क्या हैं? हमारे पार्टी के तमाम मुद्दे हैं। पूरे 4.5 साल में जिस तरीके से केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने ये कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन के नाम पर आप देख लीजिए बनारस की सीवर व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, सड़कें और स्ट्रीट लाइट कहीं भी आपको जो है सही नहीं मिलेगी। अगर आप यहाँ से गोदौलिया जाएंगे तो 1.5 फीट, 18 फीट, 12 इंच, 6 इंच के आपको गड्ढे मिलेंगे। सीवर व्यवस्था एकदम ध्वस्त है, 1.5 इंच, 3 इंच पानी सीवर का लगा हुआ है और आम जनमानस और श्रद्धालु और महिलाएं उसी में पैर रख के गंतव्य को जाया करती हैं। तो 4.5 साल के ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था कि अच्छे दिन आएंगे, तो जनता ये कह रही है कि हमको अच्छे दिन हम नहीं चाहिए, हमको वही हमारे बुरे दिन वापस कर दीजिए, उसी से हम सुकून और चैन से रह सकते हैं। 2012 में तो समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई थी, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में ऐसी क्या खामियां रहेगी, ऐसे क्या गलतियां हो गई कि आपकी पार्टी सरकार नहीं बना सकी? देखिए, परिस्थितियां चुनाव में बदलती रहती हैं। 2012-2017 में जो परिस्थितियां थी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और जनता भी जानती है। जनादेश किस बुनियाद पर मिला ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं, जनता भी जानती हैं। उस पर मेरा कोई तर्क नहीं है और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। और 2022 के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पूरे 4.5 साल के कार्यकाल में कोरोना काल में जिस तरीके से प्रदेश के लोगों ने, काशी वासियों ने जो यातना झेला, ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, इंजेक्शन के लिए जो इंजेक्शन 200 रुपये में मिलते थे वो इंजेक्शन 8 से 10 हज़ार रुपये बेचे गए। अस्पताल में बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, न जाने कितने लोग हमारे आपके शुभचिंतक जो है मौत के मुंह में समा गए। और शमशान घाट पर ये हालत था कि पैर रखने की जगह नहीं थी, चिताओं का अंबार लगा हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत भाव विभोर करने वाला वो सीन आपको याद होगा जब पूरे कोरोना काल में यही नगर निगम के कर्मचारी 3,000 रुपया लेके कंधा लगाने का काम करते थे। जब वो मैं दिन सोचता हूँ तो भाव विभोर हो जाता हूँ मैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का आक्रोश जनता के मन और मिजाज में है और 2022 के चुनाव में जनता जवाब देने के लिए एकदम कृत संकल्पित है। भाजपा जैसी बड़ी पार्टियों का आप सामना कैसे करेंगे?
अगर आप लड़ाई देखेंगे तो पूरे प्रदेश में सिर्फ हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से और कोई पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विकास और उनके झूठे दावे जनता समझ चुकी है और 2022 के चुनाव में प्रचंड बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है, कोई रोक नहीं सकता। आप 4.5 साल का पूरा लेखा जोखा ले लीजिए, जब से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सरकार बैठी है कुर्सी पर, लगातार जनहित के मुद्दे पर, लगातार जन समस्याओं के सवाल पर, लगातार जनता के बीच में अगर कोई दल है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी है। मैं खुद आपको बता रहा हूँ, परसों नगर निगम में जन समस्याओं के प्रति उदासीन रवैये को लेकर मैं खुद जो है नगर निगम पर जाके धरना देने का काम किया, अधिकारियों से वार्ता करने का काम किया, निराकरण कराने का काम किया। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बुनियादी समस्याओं को लेकर जनहित के मुद्दे पर सदैव जनता के बीच में रहे हैं और हम लोग जनता के ही बीच में रहते हैं और उसी का हम लोगों को 2022 में जनता प्रचंड बहुमत से 2022 में सरकार बना के पूर्व मुख्यमंत्री को, माननीय अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठाने जा रही है। आप कहते हैं कि आपने विरोध प्रदर्शन किया है, पर अखिलेश यादव की बात करें तो अभी आजकल जो भी प्रतिक्रियाएं देते हैं वो ट्विटर के माध्यम से देते हैं, तो क्या ट्विटर के माध्यम से आप यह चुनाव जीत सकेंगे? ये आप कह सकते हैं ट्विटर के माध्यम से संदेश देना, मगर जनता जानती है, जनता जनार्दन बहुत बड़ी होती है, जनता जानती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विजय रथ यात्रा लेके पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, विभिन्न जिलों में जा रहे हैं, जहां घटनाएं घट गई वहां अखिलेश यादव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंच रहे हैं। चाहे कानपुर की घटना हो, चाहे लखीमपुर की घटना हो, चाहे गोरखपुर की घटना हो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तुरंत वहां पहुंचते हैं और वहां जो भी सहयोग करना होता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तुरंत मौके पर पीड़ित परिवार को सहयोग देने का भी काम करते हैं। हमारे व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या हो गई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तुरंत पहुंचे, उनके घर पे शोक संवेदना प्रकट किया और परिवार वालों को 20 लाख रुपए देने का भी काम किया। आप लखीमपुर खीरी चले जाइए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे पहले पहुंचे। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ट्विटर के आप कह सकते हैं, मगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनता के सेवक हैं और जनता के बीच में रह के जनता के समस्याओं के लिए हमेशा सजग रहते हैं। बनारस में आप देख लीजिए, जितने भी पुलों का निर्माण हुआ, जितने भी, चाहे आप गंगा तट देख लीजिए, चाहे वरुणा कॉरिडोर देख लीजिए, विद्युत सब स्टेशन का नवीनीकरण देख लीजिए, चाहे पेयजल की समस्या देख लीजिए, चाहे जो है आप नगर निगम में खस्ता हाल व्यवस्था देख लीजिए, सभी जगह समाजवादी सरकार में काम हुए हैं। आज समाजवादी सरकार में किए गए कामों को जनता याद कर रही है और जनता याद कर रही है और जनता के बीच में हम लोग समाजवादी सरकार की किए गए कामों को, जन कल्याणकारी योजनाओं और लाभकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को ज़बरदस्त समर्थन भी मिल रहा है और हम लोग जनता के बीच में हैं। वाराणसी की बात करें तो यहाँ 8 विधानसभा सीटें हैं, जिस पर समाजवादी पार्टी के एक भी एमएलए नज़र नहीं आते, ऐसा क्यों? देखिए, फिर वही बात मैं दोहराने जा रहा हूँ कि जनता जनार्दन पढ़ी लिखी हुई है। अब पहले का समय नहीं रह गया, समय बदल गए, परिवेश बदल गए, हाईटेक ज़माना हो गया, हाईटेक व्यवस्थाएँ हो गई और जनादेश कैसे मिला ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मुझे उस पर परिचर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 2022 के चुनाव में आप देख लीजिएगा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रदेश की और काशीवासियों को पूरे कोरोना काल में यात्रा देने का काम किया, सरकार ने अपने आंख बंद कर लिए, हमारे आपके कान बंद कर दिए, नाक बंद कर दिए। सरकार ने अपने आंख बंद करके जो यात्रा जनता ने झेला है, इसका जवाब ईवीएम के सामने साइकिल का बटन दबाकर जनता प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। क्या 2022 में सपा की सरकार बनने जा रही है? 2022 में समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने केंद्र और राज्य की सरकार ने उन्हें छलने का काम किया,
झूठ बोलने का काम किया, जातियों धर्म में लड़ाने का काम किया और ये नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, मगर अच्छे दिन तो नहीं आए। जनता करा रही है और जनता कहती है कि मेरे वही बुरे दिन दे दो, वही उसी से मैं अपना जीवन यापन कर लूँगा, हमको अच्छे दिन की ज़रूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर गरीबों के खाते में 15 लाख जाएंगे, मगर 15 लाख रुपया की तो छोड़ दीजिए, 15 रुपया किसी भी गरीब खाते में जाने का काम नहीं किया। केंद्र और राज्य की सरकारें सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है, जाति धर्म में लड़ाने का काम करती है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के और उनके सारे सरकारी मशीनरी ने ममता बनर्जी जी के सरकार को नेस्तनाबूद करने का काम किया। वहाँ की जनता को हम बधाई देना चाहते हैं कि जनता ने जिस तरीके से जन समर्थन दिया, जिस तरीके से जनता ने सहयोग दिया, आज जो है केंद्र और प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकारें के सामने अब बोलने का कोई औचित्य नहीं है, बोलने का कोई स्थान, बोलने का कोई जगह नहीं रह गया। आपकी सरकार बनी तो गरीब तबके के लोगों के लिए, दलित लोगों के लिए आप क्या करोगे? समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनेगी, सबसे पहला फोकस हमारे किसानों, बुनकरों, नौजवानों, गरीबों, सभी वर्ग के लोगों के उत्थान और सभी वर्ग के लोगों के लिए हम जो है तमाम मैनिफेस्टो में, हम अभी आपको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिसंबर या जनवरी को मैनिफेस्टो लाएंगे। उस मैनिफेस्टो में किसानों की समस्या, बुनकरों की समस्या, व्यापारियों की समस्या, छात्रों की समस्या, तमाम जो जन समस्याओं से जुड़े कार्य हैं, हम उसको मैनिफेस्टो में लाने का काम करेंगे और ज़मीन पर हम लोग दिखलाने का भी काम करेंगे। और रोज़गार के लिए क्या करेंगे आप? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको 2 माह पहले ही बता दिया था कि बुनकरों को बिजली फ्री देंगे और गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। नौजवानों को भारी संख्या में रोजगार भी देने का काम करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दो माह पूर्व ही जो है एक सभा में उन्होंने कहा था और निश्चित रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कह दिया वो करके ज़मीन पर दिखलाने का काम करेंगे। माननीय मुलायम सिंह यादव ने जो सिखाया है उसी की तरफ पर माननीय अखिलेश यादव चलने का काम कर रहे हैं। जैसे हमारे माननीय सपा संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, उनको लोग गर्व के साथ कहते हैं धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव, जिसके कथनी और करनी में अंतर नहीं होता, उसी तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके कथनी करनी में अंतर नहीं हो सकता। और जनता को पूर्ण विश्वास है कि अखिलेश यादव जो योजना 2022 में लागू करेंगे, जो लाभकारी योजनाएं लागू करेंगे, सीधे सीधे जनता को लाभ मिलने का काम करेगा, सीधे सीधे जनता को लाभ मिलने का काम करेगा। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। क्या युवाओं को लैपटॉप देना, स्मार्टफोन देना, इससे क्या रोजगारी समस्या देश से समाप्त हो जाएगी? देखिए, आज पहले की बात आप कर सकते हैं, अब हाईटेक ज़माना है। आज नौजवानों को लैपटॉप अगर मिल जाएगा तो उनके जो हम ये कह सकते हैं उनके जो भविष्य के सपने हैं वो साकार होंगे। आज शिक्षा की जो हालत है आप देख सकते हैं, शिक्षा की ये स्थिति है कि प्राइवेट स्कूलों में अगर आप अपने बच्चे का नाम लिखवा दिए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको जो है कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। महंगाई इस कदर की है, पेट्रोल डीजल सिलेंडर के दाम इस कदर बढ़े हुए हैं, इतना तो इमरजेंसी में भी किसी को देखने को नहीं मिला। जब जो है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग बैलगाड़ी पर जो है बग्घी पर कहीं कुछ तरीके से ये लोग आंदोलन करते थे। आज कहाँ गए भारतीय जनता पार्टी के लोग? और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे। अभी परसों उन्होंने एक बयान दिया कि आज गरीबों मध्यम वर्गीय का जो औसत कमाई है उसके हिसाब से महंगाई बहुत कम है। ये है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का वक्तव्य। महंगाई और बोलते हैं कि 95% लोग डीजल पेट्रोल नहीं भराते हैं। ये हालत है। उनको ये नहीं मालूम कि हमको कहाँ सार्वजनिक पटल पे क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को ये नहीं मालूम कि हमको सोशल मीडिया पर या पत्रकारों के बीच में क्या करना चाहिए। आप जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी
आप उसका आकलन कर लीजिए। जनता को कहीं ना कहीं फायदा, जनता को कहीं ना कहीं लाभ का अवसर मिला है। बेरोजगारों को रोजगार मिला, गरीबों को छत मिला, रोटी कपड़ा दवाई सस्ती थी समाजवादी पार्टी की सरकार में। और उसी तर्ज उससे कहीं ज़्यादा इस बार 2022 के चुनाव में हम लोग जनता के बीच में, मध्यम वर्गीय परिवार हो, गरीब परिवार हो, बुनकर हो, छात्र हो, किसान हो, नौजवान हो, सभी वर्गों के लिए हम लोग काम करने का काम करेंगे। और हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के हम लोग सिपाही हैं, डॉक्टर लोहिया के सिपाही हैं। ना हम लोग मानेंगे, ना हम लोग मारेंगे, ना मानेंगे कि तर्ज पर हम लोग 2022 के रण में निकल चुके हैं। और जनता का अपार हम लोगों को सहयोग, समर्थन हम लोगों को लगातार मिल रहा है। और निश्चित रूप से जो समर्थन और सहयोग जनता को देखने को मिल रहा है, हम जनता के आभारी भी हैं। और 2022 में प्रचंड बहुमत की सरकार जनता बनाने जा रही है। चुनाव में हम लोग जो मैनिफेस्टो में हम लोगों का जो रोल रहेगा, जो मैनिफेस्टो जारी होगा, उसमें महिलाओं के संदर्भ में हम लोगों का अधिक फोकस होगा कि महिलाओं के साथ, महिलाओं के सुरक्षा के संदर्भ में महिला कैसे जो है जन कल्याणकारी योजनाओं से जो है खुश रहें, महिलाओं को सरकार की लाभकारी योजनाएं उनके घर के चौखट तक मिले, महिलाओं को परेशान न होना पड़े। महिलाओं के सम्मान में समाजवादी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। महिलाओं के सम्मान के साथ हम लोग उनके साथ हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।